हेलो स्टूडेंट्स, डिबाई मॉडल की कंटिन्यूटी में पिछले टर्न पे हम आपको पढ़ा चुके हैं डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट डिबाई अप्रॉक्सीमेशन। और डिबाई अप्रॉक्सीमेशन में डेंसिटी ऑफ मोड्स जेड ओमेगा और ओमेगा के बीच में रिलेशन हमने निकाला था, और जो क्या आया था, जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 9n ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा डी क्यूब डी ओमेगा। जेड ओमेगा क्या था? डेंसिटी ऑफ मोड्स, और ओमेगा डी क्या है? डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट की कंटिन्यूटी में ही आज का टॉपिक है हमारा मीन एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, कंपन विधाओं की माध्य ऊर्जा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ऑल एटम्स आर इक्वल। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सभी परमाणु समान होते हैं, एक समान होते हैं, और उनकी एनर्जी हम कैसे देते हैं? En is equal to n plus 1 by 2 h cross omega, where h cross बराबर h upon 2 pi और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग किसी टेम्परेचर T पर E और E प्लस D एनर्जी रेंज में वाइब्रेशन मोड की संख्या e टू द पावर माइनस e बाई के बी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, हैविंग एनर्जी रेंज लाइंग बिटवीन e एंड e प्लस डी ई एट अ टेम्परेचर T is directly proportional to the number of vibrational mode e to the power minus e by kBT। तो आपकी मीन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मीन एनर्जी इज इक्वल टू समेशन 0 टू इन्फिनिटी ई एन डी एन अपॉन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी डी एन। तो ये आपका है मीन एनर्जी। वैल्यू रख दीजिए। ई एन की वैल्यू क्या है? n प्लस 1 बाई 2 h क्रॉस ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस 1 बाई 2 h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय के बी टी डिवाइडेड बाई डी एन की वैल्यू भी हमारे पास ये आ गई, e टू द पावर माइनस n प्लस 1 बाई 2 h क्रॉस ओमेगा बाई की टी। तो ये हमारे पास मीन एनर्जी का फॉर्मूला है। ई एन की वैल्यू हमने रख दी n प्लस 1 बाई 2 h क्रॉस ओमेगा, और डी एन का आपने बता दिया था इस रेंज में दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास? ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी है। तो ई की वैल्यू हमने रख दी n प्लस 1 बाई 2 h क्रॉस ओमेगा और के बी टी है। तो ये आपकी आ गया मीन एनर्जी। पुट किया हमने x बराबर h क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी। तो मीन एनर्जी बराबर समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 बाई 2 h क्रॉस ओमेगा e टू द पावर माइनस n प्लस 1 बाई 2 x, बिकॉज h क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी की वैल्यू हमने x रखी है, डिवाइडेड बाय 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस n प्लस 1 बाई 2 x। अब आप इसको खोल लीजिए। h क्रॉस ओमेगा जब हम n बराबर 0 रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, n बराबर 0 रखते ही 1 बाई 2 तो इधर का आ गया, और e टू द पावर आपके पास क्या रहा? माइनस 1 बाई 2 x। तो 1 बाई 2 e टू द पावर माइनस x बाय 2 प्लस n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 बाई 2 e टू द पावर माइनस 3x बाई 2। इसी तरह 2 रखेंगे तो 5 बाई 2 ई टू द पावर माइनस 5x बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे भी ऐसे ही होगा हमारे पास e टू द पावर माइनस x बाई 2
प्लस ई टू द पावर माइनस 3x/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 5x/2 एंड सो ऑन। ये आपकी सीरीज़ चलती रहेगी। अब जो ये वैल्यू है आपकी एच क्रॉस ओमेगा तो बाहर आ गया, 1/2 ई टू द पावर माइनस x/2 प्लस 3/2 एंड डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस x/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 3x/2। इस पूरे फिगर को हम अगर इस तरह से लिखें d/dx ऑफ लॉग ई टू द पावर माइनस x/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 3x/2 प्लस एंड सो ऑन। तो आप देखिए अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। लॉग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 ई टू द पावर माइनस x/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 3x/2 प्लस आगे चलता रहेगा। फिर अलग अलग टर्म आपकी डिफ्रेंशिएट होगी ऊपर, तो वो दिस इज़ -1/2 ई टू द पावर माइनस x/2, दिस इज़ -3/2, तो माइनस साइन आपका कॉमन आ गया। तो यही चीज़ आपको मिल जाएगी, इसलिए हमने इस पूरी सीरीज़ को इस तरीके से लिख लिया, माइनस एच क्रॉस ओमेगा d/dx ऑफ लॉग ई टू द पावर माइनस x/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 3x/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 5x/2 प्लस चलती रहेगी सीरीज। अब माइनस एच क्रॉस ओमेगा d/dx ऑफ लॉग, तो ये जो सीरीज़ आई ई टू द पावर माइनस x/2 प्लस ई टू द पावर माइनस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस x। अब आगे चलिए एच क्रॉस ओमेगा d/dx। अब लॉग m माइनस लॉग n फार्मूला लगाएं तो आप देखिए लॉग ई टू द पावर माइनस x/2, तो लॉग बेस e 1 होता है, तो ये आ गया आपके पास माइनस x/2, माइनस साइन बाहर ले लिया तो वो प्लस हो गया। इसी तरीके से माइनस ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस x, तो लॉग 1 माइनस ई टू द पावर माइनस x, तो माइनस माइनस दोनों बाहर आ गया तो वो प्लस साइन हो गया और इधर अंदर भी प्लस हो गया। तो ये क्या बन गया एच क्रॉस ओमेगा d/dx ऑफ x/2। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 आ गया, प्लस d/dx ऑफ लॉग 1 माइनस ई टू द पावर माइनस x करेंगे तो आ गया 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस x और माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस x एक्सपोनेंशियल। तो अपने पास क्या आ गया ई मीन बराबर एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 1/2 प्लस 1 ई टू द पावर x माइनस 1। x की वैल्यू रख दीजिए, तो मीन एनर्जी क्या आ गई हमारे पास एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 प्लस एच क्रॉस ओमेगा ई टू द पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई KBT माइनस 1। तो ये तो हो गई हमारे पास एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 प्लस एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई KBT माइनस 1। अब हमको निकालते हैं लैटिस स्पेसिफिक हीट। लैटिस स्पेसिफिक हीट, अब फ्रीक्वेंसी इंटरवल d ओमेगा में जो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल मोड है वो कितनी होगी। तो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल मोड फॉर्मूला u ओमेगा d ओमेगा इज इक्वल टू ई मीन एनर्जी z ओमेगा d ओमेगा। z ओमेगा d ओमेगा क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ओमेगा एंड ओमेगा प्लस d ओमेगा। तो आपके पास एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑफ फॉर फ्रीक्वेंसी इंटरवल d ओमेगा क्या आ गया, u ओमेगा d ओमेगा इज इक्वल टू ई मीन z ओमेगा d ओमेगा। तो सॉलिड की टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड्स क्या हो गई, u बराबर 0 टू ओमेगा d ई मीन z ओमेगा d ओमेगा। ओमेगा d डिवाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी CV इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ u की वैल्यू रख दीजिए 0 टू ओमेगा d ई बार z ओमेगा d ओमेगा। अब z ओमेगा d ओमेगा हम निकाल चुके हैं, डेंसिटी ऑफ मोड क्या है 9n ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा d क्यूब d ओमेगा। अब ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, जब हम ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास CV बराबर d बाई डी टी 0 टू ओमेगा d 9n बाई ओमेगा d क्यूब वैल्यू रखी है हमने
मीन एनर्जी की, h क्रॉस ओमेगा बाई 2 प्लस h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई e टू द पावर h क्रॉस ओमेगा बाई KBT माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि z ओमेगा डी ओमेगा की तो वैल्यू हो गई हमारे पास में 9n KBT 9n h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा डी क्यूब, ये आ गया और हमने ई बार की भी वैल्यू रख दी। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 9NH क्रॉस ओमेगा डी क्यूब डिवाइडेड बाई, ये आपने बाहर निकाल लिया, सब कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्यूब अपॉन ई टू द पावर h क्रॉस ओमेगा बाई KBT माइनस 1। अब ओमेगा क्यूब कैसे आ गया आप सोचेंगे, तो देखिए जो पहली टर्म है h क्रॉस ओमेगा बाई 2, जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो ये तो ज़ीरो हो गया, और नेक्स्ट टर्म जो है जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या है, h क्रॉस ओमेगा रहेगा, ओमेगा आपके पास है, ओमेगा स्क्वायर भी आपके पास है, तो ओमेगा क्यू हो गया है, तो h क्रॉस ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाई ई टू द पावर h क्रॉस ओमेगा KBT माइनस 1। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा क्यू तो आपके पास है ही, उसको छोड़ दो। अब ये जो नीचे का है ई टू द पावर h क्रॉस ओमेगा बाई KBT माइनस 1, इसको हम ऊपर ले जाए तो दिस इज़ होल माइनस 1 हो जाएगा, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो नीचे क्या आ गया, 1 अपॉन ई टू द पावर h क्रॉस ओमेगा टी h क्रॉस ओमेगा बाई KBT माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो नीचे हो गया। अब नेक्स्ट ई टू द पावर h क्रॉस ओमेगा बाई KBT को डिफरेंशिएट किए तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा बाई KBT तो आया ही, फिर हमने h क्रॉस ओमेगा बाई KBT को डिफरेंशिएट किया तो h क्रॉस ओमेगा तो रहेगा ही, और डिवाइडेड बाई KB भी रहेगा, और वो क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू जब हमने पुट करी तो अपने पास क्या वैल्यू बनी, 9n, आप करके देख सकते हैं अपने आप, ये मैंने आपको वर्बली बताया है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो 9n h क्रॉस स्क्वायर KB ओमेगा डी क्यूब टी स्क्वायर उसका वाला आ गया, ओमेगा टू द पावर 4 ई टू द पावर h क्रॉस ओमेगा बाई KBT डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ई टू द पावर h क्रॉस ओमेगा बाई KBT माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हमने पुट किया x बराबर h क्रॉस ओमेगा बाई KBT, और थीटा डी को हमने ले लिया h क्रॉस ओमेगा डी बाय KB। थीटा डी आपका क्या है, डी बाय टेम्परेचर। तो जब ये चीज़ पुट करी तो CV की वैल्यू हमारे पास आ गई 9n KB T बाई थीटा डी का होल क्यूब, और लिमिट इस समय आपकी क्या बन जाएगी, 0 से थीटा डी बाई टी, x4 e टू द पावर x dx डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1, क्योंकि डी ओमेगा की जगह आप dx लिख सकते हैं, क्योंकि dx बराबर क्या होगा, देखिए हमने x बराबर h क्रॉस ओमेगा बाई KBT पुट किया है, तो यहाँ से आप dx निकाल सकते हैं, ये आपका क्या होगा, h क्रॉस बाई KBT डी ओमेगा, थीटा डी बाई टी, आप थीटा डी की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं, ओमेगा टी को थीटा डी की फॉर्म में लेंगे तो आपके पास में लिमिट आ जाएगी थीटा डी बाई टी, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, CV बराबर 9R T बाई थीटा डी क्यूब 0 टू थीटा डी लिमिट x4 e टू द पावर x dx अपॉन EX माइनस 1, और NKB बराबर हमने क्या ले लिया है, R, जो हमारा गैस कांस्टेंट है। तो CV बराबर हमारे पास किसके आ गई, 9R T अपॉन थीटा डी क्यूब 0 टू थीटा डी बाई टी x टू द पावर 4 e टू द पावर x dx अपॉन EX माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, लैटिस स्पेसिफिक हीट। अब इसमें भी दो केसेस हम कंसीडर करते हैं।
एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर जो डिबाई टेम्परेचर है थीटा डी को हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत स्मॉल है, मतलब T इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन थीटा डी। तो x बराबर आपने क्या लिया था, h क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी, और थीटा डी बराबर आपने क्या लिया था, h क्रॉस ओमेगा डी बाई के बी। तो यहाँ से आप देखिए x बाई थीटा डी अगर मैं निकालूँ तो दिस इज़ 1/t इंटू ओमेगा बाई ओमेगा डी आता है। इट मीन्स कि t आपका बहुत कम है, टी आपका बहुत ज़्यादा है और थीटा डी आपका बहुत कम है। तो टी आपका बहुत ज़्यादा है तो ये टोटल वैल्यू जो है कम हो गई एक्स। इट मीन्स एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा बाय ओमेगा डी, और एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो एक्स की वैल्यू ऐसे बहुत कम है, तो जो e टू द पावर एक्स को अगर हम खोलेंगे तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा। तो सी वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9r t बाई थीटा डी का होल क्यूब लिमिट 0 टू थीटा डी बाई टी x4। अब कर लीजिए, ई एक्स की जगह हमने रख दिया 1 प्लस एक्स और e टू द पावर x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सी वी बराबर 9r t बाई थीटा डी का होल क्यूब लिमिट 0 टू थीटा डी बाई टी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, तो सी वी बराबर एंड लिमिट पुट कर दीजिए, तो सी वी बराबर क्या आ गया, 9r टी बाय थीटा डी का होल क्यूब, पहले वाले को करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, लिमिट पुट कर दी, थीटा डी बाई टी का होल क्यूब 1/3, दूसरे का x4 बाई 4 आएगा तो प्लस 1/4 थीटा डी बाई टी का होल पावर 4। और जब इसको इक्वेशन को हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई सी वी बराबर 3r 1 प्लस 3/4 थीटा डी बाई टी। अब थीटा डी बाई टी तो 1 के कंपैरिजन में वैल्यू बहुत कम है, देन सी वी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3r एंड दिस इज़ योर ड्यूलोंग एंड पैटेट्स लॉ। तो हाई टेम्परेचर पर क्या मिल गया हमको, ड्यूलोंग एंड पैटेट्स लॉ। लो टेम्परेचर पे देखिए, लो टेम्परेचर पर हमने थीटा डी को बहुत अधिक मान लेते हैं, उसमें कम माना था, इसमें ज़्यादा मान लेते हैं, उल्टा। तो क्या होगा, जो हमारा इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी वो थीटा डी बाई टी को इनफाइनाइट मान लेंगे हम उसमें, क्योंकि टी बहुत लो है तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो थीटा बाई टी की लिमिट आपकी इन्फिनिटी हो गई। तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो आपका जो टॉप था सी वी जो हमने पहले लिया था 9r टी बाई थीटा डी का होल क्यूब 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो लिमिट ले लिया आपने 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 4/15 पाई टू द पावर 4। तो सी वी की वैल्यू क्या आ गई, 9r टी बाई थीटा डी का होल क्यूब 4/15 पाई टू द पावर 4। तो सी वी बराबर क्या हो गया, 12/5 पाई टू द पावर 4 r टी बाई थीटा डी का होल क्यूब। तो एट वेरी लो टेम्परेचर मोलर स्पेसिफिक हीट is directly proportional to T cube और this is called the Debye T cube law। तो डिबाय मॉडल के अकॉर्डिंग निम्न ताप पर जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इस नियम को डिबाय का टी क्यूब नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिबाय का टी क्यूब नियम कहते हैं। अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं, तो उसको आप ग्राफ से समझिए। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमने क्या देखा कि डिबाय सिद्धांत और एक्सपेरिमेंट द्वारा जो प्राप्त स्पेसिफिक हीट है
उसमें क्या समानता प्रेक्षित करता है ये हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए इस ग्राफ में इन्होंने दो चीज़ें ली हैं, एक सिल्वर Ag और एल्यूमिनियम के डिफरेंट टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट द्वारा जो ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक हीट आई हैं वो देख ली, और डिबाई फार्मूले से जो हमको स्पेसिफिक हीट मिली है वो देख ली। मतलब Ag एंड Al के डिफरेंट टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक हीट ले ली, और डिबाई फार्मूला जो हमने निकाला है उससे हमने स्पेसिफिक हीट ले ली। तो उसका जो थियोरेटिकल कर्व जो है डिबाई फार्मूले से जो हमने लिया है वो इस तरीके से आता है। ये जो ग्राफ है, दिस इज़ वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल कर्व, दोनों का है। तो आप देखिए इसमें ये कर्व जो है एक सतत रूप से आपको दिखाई दे रहा है। इसमें दो पॉइंट्स हैं, ब्लैक और वाइट, उनके द्वारा हम Ag और Al की एक्सपेरिमेंट से प्राप्त स्पेसिफिक हीट बताई गई है। काले से तो है सिल्वर की, Ag की, और वाइट से है एल्यूमिनियम की। तो इस स्पेसिफिक की हीट का जो कर्व है, इससे ये होता है क्लियर कि जो एक्सपेरिमेंटल और जो थियोरेटिकल है उसमें करीब करीब समानता पाई जाती है, यथेष्ट रूप से इसमें समानता प्राप्त होती है, समानता दिखाई देती है। बट डिबाई के अकॉर्डिंग टी क्यूब जो लॉ है वो टेम्परेचर रेंज T इज़ वेरी लेस देन 0.1 थीटा डी में ही सत्यापित रहता है। जो टी क्यूब लॉ है अकॉर्डिंग टू डिबाई शुड होल्ड in the temperature region T is very less than 0.1 theta d. But Blackman's paper showed that this is not always true. जो ब्लैकमैन था उसने ये प्रेषित किया कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट उपरोक्त रेंज में, यानी कि T इज़ वेरी लेस देन 0.1 थीटा डी में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग हमेशा प्राप्त नहीं होती। बट टी क्यूब लॉ होल्ड्स फॉर टेम्परेचर रीजन T इज़ वेरी लेस देन 0.2 थीटा डी। तो इसका मतलब ये जो रेंज है T इज़ वेरी लेस देन 0.2 थीटा डी, उसी में ही दोनों परिणामों में संगति पाई जाती है। तो जो डिबाई तो ये कह रहा था कि टी क्यूब लॉ सिर्फ इसी रेंज में करेगा, T इज़ लेस देन 0.1 थीटा डी, पर जो ब्लैकमैन है उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टी क्यूब लॉ इसी रेंज में ही आए, बल्कि जो उसने ये बताया कि टी क्यूब लॉ होल्ड्स फॉर टेम्परेचर रीजन T इज़ वेरी लेस देन 0.2 थीटा डी। तो जो आपका डिबाई मॉडल है, तो डिबाई मॉडल में जो डिबाई थ्योरी की विवेचना है वो डिबाई कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर थीटा डी द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो थीटा डी बराबर, जैसे हमने इक्वेशन में लिया, जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हमने ओमेगा डी बराबर थीटा डी के बी बाई एच क्रॉस रखा। तो अपनी इक्वेशन में जब हमने ये रखा, किस इक्वेशन में, ओमेगा डी इज इक्वल टू 18n पाई स्क्वायर बाई वी टू द होल पावर 1/3 2 बाई वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब टू द होल पावर -1/3। तो जब हमने इसमें ओमेगा डी बराबर थीटा डी के बी बाई एच क्रॉस रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, थीटा डी के बी बाई एच क्रॉस इज इक्वल टू 18 एच क्रॉस के बी बाहर ले सकते हैं आप। अगर हम इसको क्यूब की फॉर्म में लें पहले, तो आप क्यूब की फॉर्म में ले लीजिए, थीटा डी के बी बाई एच क्रॉस टू द होल क्यूब इज इक्वल टू 18n पाई स्क्वायर वी ब्रैकेट 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब टू द होल पावर -1। तो थीटा डी बराबर आपके पास क्या आ गया, एच क्रॉस के बी तो ऐसे ही आ गया, 18n पाई स्क्वायर बाई वी 1/3 टू द होल पावर 1/3 2 बाई वी एल 3 प्लस 2 अपॉन वी टी 3 plus 1 upon VL3 to the whole power -1/3. Find the values of VT and VL by elastic coefficient of solids. We can find out Debye characteristic temperature.
तो इसकी वैल्यू लेके हम डिवाई कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर की गणना कर सकते हैं। तो ये है हमारा डिबाय मॉडल। अब इसकी अगर हम शॉर्टकमिंग देखना चाहें डिबाय थ्योरी की, तो डिबाई की शॉर्टकमिंग्स क्या हैं? डिबाई ने ये कहा कि सॉलिड्स में एटम को का जो वाइब्रेशन है वो कंटिन्यूस मीडियम में माना जाता है, जबकि सॉलिड डिस्क्रीट आयन से मिलकर बना होता है और जिसमें आयन ससंजक बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो जो डिबाई कंटिन्यूस मॉडल इज़ वैलिड फॉर लॉन्ग वेवलेंथ्स ओनली, दैट इज़ ओनली लो फ्रीक्वेंसी आर एक्टिव इन द सॉलिड। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड जो हमने एज्यूम किए थे टू बी 3n, बट दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू जस्टिफाई एज अ सॉलिड एज कंसिडर्ड टू बी एन इलास्टिक continuum which should possess infinite frequencies। और डिबाई ने ये माना कि ध्वनि का वेग सभी तरंग दैर्घ्यों पर समान रहता है, जबकि एक्सपेरिमेंटली ये माना गया है कि ध्वनि का वेग तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड नहीं करता। और डिबाई थ्योरी में स्पेसिफिक हीट के डेरिवेशन को जब हम डिराइव करते हैं तो उसमें ये मान लिया गया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लेजिबल है, जबकि कीसम ने ये बताया कि लगभग 1 केल्विन टेम्परेचर पर लैटिस में स्थित एटम के कपल्ड वाइब्रेशन का स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की गति का स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब डिबाई ने तो बिल्कुल ही उसको नेग्लेजिबल मान दिया था, पर कीसम ने कहा कि 1 केल्विन टेम्परेचर पर जो कपल्ड वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं, जो एटम्स के कपल्ड वाइब्रेशन की जो स्पेसिफिक हीट है उसका कंट्रीब्यूशन कम होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो स्पेसिफिक हीट है के मोशन के कारण जो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डिबाई थ्योरी में जो डिबाई टेम्परेचर है थीटा डी को कांस्टेंट माना जाता है, जबकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि थीटा डी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं। और इसके साथ ही आई थिंक आपका जो सेकेंड यूनिट है वो करीब करीब ख़त्म हो गया है। अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो मैं उसको नेक्स्ट टर्न पर देख लूँगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।